युद्ध के लिए चला। कई दिन तक युद्ध हुआ। एक दिन राम जी ने ऐसी बाण वर्षा की, रावण के शस्त्र खंडित हो गए, घोड़ा मर गया, सारथी मर गया, रावण निहत था। पर धन्य है श्री राम। राम जी ने कहा कि रावण, मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूं। तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है, रथ नहीं है, सारथी नहीं है, तुम आज जाओ, आराम करो, कल लड़ने के लिए आना, तब मैं तुमसे लड़ूंगा। रावण को उस रात नींद नहीं आई, रोता रहा। मंदोदरी ने कहा, क्या राम जी के बाणों ने अधिक पीड़ा पहुंचाई? रावण बोला, बाणों ने नहीं, राम जी की वाणी ने पीड़ा पहुंचाई। बैरियो राम बड़ाई करे, राम जी जैसे तो राम जी है। फिर दूसरे दिन युद्ध करने आया। कई दिन तक यह युद्ध चला। मरई न रिपु श्रम भयउ विसेखा, राम विभीषण तन तब देखा। राम जी ने विभीषण जी की ओर देखा। इसके सिर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। अच्छा, वैसे देखो, संतों की वाणी से, उपदेशक की वाणी से हम लोगों को भी हाथ सिर कटते हैं। वाणी माने बाण। इस वाणी के बाण की चोट से सिर कट गया कि महाराज ठीक कह रहे हैं, गलत है, हम आज से ऐसा नहीं करें। सिर हिलाते हैं कि अब नहीं करेंगे, मतलब सिर कट गया। और नहीं करेंगे, हाथ कट गए। तो हाथ और सिर कटते हैं कि नहीं? लेकिन एक बड़ी विडंबना है, घर जाके फिर पैदा हो जाते हैं। वहां कहा था, अब कहा, अब यहां ठीक, फिर कटते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। यही होता है। विभीषण जी ने कहा, इसकी नाभि कुंड में अमृत है, इसकी नाभि कुंड में अमृत है। इसका अर्थ है कि जब तक बुराई के प्रति भीतर रस बना रहेगा, तब तक बुराई को मिटाना मुश्किल है। भगवान ने 31 बाण चलाए, सहायक एक नाभि सर सोखा, और बाकी 30 बाण क्रमशः 10 सिर और 20 भुजाओं में लगे। रावण तब मरा। लेकिन एक बात है, रावण ने जिंदगी भर राम नहीं कहा, मौके भी आए तो भी नहीं कहा। तो प्रभु नारी विरह बलहीना, अंगद जी से कहता, तुम्हारे स्वामी का क्या हाल है, उनके छोटे भाई का क्या हाल है। मौका भी लगे तो राम जी का नाम न ले। लघु तापस कर बाग बिलासा, तपस्वियों का क्या हाल है, मिली तपस्या भय से लवाला, राम जी का नाम नहीं लिया। शंकर जी भी सोचते कि अच्छे को दीक्षा दी है, ये मंत्र ही भूल गया हो, जैसे नाम ही नहीं लेता। लेकिन रावण ने मरते समय नाम लिया। गरज उमरत घोर रव भारी, कहां राम रण हाथों पचारी। राम कहां है, मैं उनको युद्ध में जीतूंगा। कहां राम? शंकर जी प्रसन्न हुए कि चलो चेला ने दीक्षा सफल कर दी, आखिरी में नाम तो ले लिया। रावण से किसी ने कहा कि तुमने जिंदगी में नाम क्यों नहीं लिया? रावण बोला, आदत से मजबूर था, बुरे काम छूटते नहीं थे, तो मैंने कहा कि राम जी का नाम लेकर तो बुरे काम न करूं। लेकिन अब बुरे काम करने की कोई बात नहीं रह गई, अब राम जी का नाम लेकर पार हो जाऊंगा। और रावण की सदगति हुई। कई बार लोग क्या कहते हैं, इनके यहां ऐसा ही है सब। कैसा? अरे ये कहते हैं कि जिंदगी भर चाहे जो करो, अंत में राम कह लो, उसमें ही कल्याण हो जाता। बोले ये तो बेकार की बातें हैं, मन को लुभाने की बातें हैं, इसमें कोई सार नहीं। जिंदगी भर पाप करो, आखिरी में नाम लेने से क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तार्किक लोग ऐसा कहते हैं।
पर मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ये 100% सत्य है कि जिंदगी भर न करे कुछ और अंत में राम कह ले तो पार हो जाएगा। कैसे? हमने कहा ऐसे जैसे साल भर विद्यार्थी न पढ़े और परीक्षा में बगल वाले की नकल करके सही लिख दे तो पास माना जाएगा, फेल नहीं। इसी तरह कोई जिंदगी भर कुछ न करे पर अंत में अगर राम कह दे तो वह भी पार हो जाता है। राम नाम की बड़ी महिमा है, राम नाम लेना ही चाहिए। राम सकल नाम नते अधिका। एक सज्जन बोले नाम लेने तो ठीक पर मन न लगे तो क्या फायदा? मन तो लगता नहीं, राम 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 करते रहते, मन लगता नहीं। मन कई बेचारे नाम लेने वाले भी कहते महाराज मन नहीं लगता तो क्या फायदा होगा नाम लेने से। हमने कहा कि तुम रेलगाड़ी से पोरबंदर से अहमदाबाद जा रहे हो हा? और रेलगाड़ी में बैठ तो गए, मन नहीं लग रहा है। तो रेलगाड़ी में मन न लगे तो क्या रेलगाड़ी अहमदाबाद नहीं पहुंचाएगी? बोले वो तो पहुंचाएगी, उसका काम है। हमने कहा जब रेलगाड़ी मन लगाने की अपेक्षा नहीं रखती तो क्या भगवान का नाम मन लगाने की अपेक्षा रखेगा? मन लगे या न लगे पर भगवान का नाम आपको भगवत धाम तक पहुंचाएगा। भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिद सहो। भगवान विभीषण जी से कहते हैं इसका अंतिम संस्कार करो। भगवान ने विभीषण जी से कहा देहांत होने के साथ साथ बैर का भी अंत हो जाना चाहिए। अब तो ये जैसे तुम्हारा बड़ा भाई है वैसे मेरा बड़ा भाई है। रावण का अंतिम संस्कार हुआ। मंदोदरी प्रभु के पास डोली में बैठकर सोच रही है कि मैंने कितना समझाया, नहीं माना रावण। अब मैं राम जी के सामने जा रही हूं, पता नहीं क्या कहेंगे, वो बुरा भला कहेंगे, सुनूंगी। राम जी विभीषण जी से पूछते डोली किसकी आ रही है? लगता है कि राज्य रानी मंदोदरी आ रही। डोली जैसी पास आके रुकी, भगवान राम उठकर खड़े हो गए। डोली का पर्दा हटा, मंदोदरी ने देखा श्री राम हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़े हैं और कहते हैं मैं माता मंदोदरी को प्रणाम करता हूं, मैं माता मंदोदरी को प्रणाम करता हूं। मंदोदरी के मुख से निकला धन्यो राम त्वया जननी, धन्यो राम त्वया पिता। राम तुम्हारी माता धन्य है, राम तुम्हारे पिता धन्य है, तुम जैसे तो तुम ही हो। विभीषण को राज्य पद पर बिठाया। श्री जानकी जी को हनुमान जी ने समाचार दिया रावण पर विजय श्री प्राप्त कर ली गई है। हनुमान तुमने इतनी सुंदर खबर सुनाई, तुम्हें क्या दूं? मां के पास तो आशीर्वाद होता है, मैं आशीर्वाद देती हूं। सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसहि हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहाई समेत अनंत आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आनंदित होते हुए आए और जानकी माता के आशीर्वाद के कारण ही सकल गुण निधानम श्री बजरंगबली है। भगवान को समाचार मिला, श्री सीता जी को बुलाया गया। अग्नि परीक्षा के माध्यम से अग्नि से श्री जानकी जी को प्रकट किया गया। विभीषण जी से भगवान ने कहा इन बंदरों को संतुष्ट करने के लिए इन पर विमान में चढ़कर वस्त्र बरसाओ। वस्त्र आभूषणों की वर्षा की। पहरी पहरी रघुपति वहां आए। बंदरों ने पहली बार कपड़े पहने थे। सिर का कपड़ा पांव में, पांव का कपड़ा हाथ में, हाथ का कपड़ा गले में। और भगवान ने जो देखा तो मुस्कुराए। कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। देवराज इंद्र ने अमृत वर्षा करके वानरों को जिलाया। राक्षस तो रामाकार भये, तिनके मन मुक्त भये, छूटे भव बंधन। भगवान ने सबको विदा किया, बंदरों को। विभीषण जी ने कहा कुछ दिन रुक जाओ, अब जनगृह पुनीत प्रभु कीजिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए। भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात।
मैं भरत का दर्शन कर लूं। तैयारी हुई। विमान में भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हुए, सभी वानर वीर विराजमान हुए। सिंहासन अति उच्च मनोहर, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, 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 जय रघुवीर कहे सब कोई। विमान में बैठकर भगवान आए, पार किया समुद्र को। भगवान मार्ग में कहते आ रहे हैं, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता, हनुमान अंगद के मारे, रणमह परे निशाचर भारे। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु आपने वो तो दिखाया कि हनुमान जी ने राक्षसों को मारा, अंगद जी और हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा, लेकिन आपने क्या किया? अब ये तो श्री सीता जी भी जानती हैं कि राम जी ने क्या किया, पर वे राम जी के मुख से सुनना चाहिए। आपने, राम जी बिल्कुल मौन, हमने किया है बताएंगे। तो कब बताएंगे? बताओ ना। इतनी बातें करते समुद्र के इस पार आ गया विमान। भगवान ने कहा हमने यही किया, यहां सेतु बांधे और थापे शिव सुखधाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन्ह प्रणाम। हमने तो शंकर जी को बिठा दिया, उस पार जो भी हुआ है वो इस पार बैठे हुए महादेव की कृपा का ही चमत्कार है। भगवान सब मुनियों के स्थान में गए, श्रृंगवेरपुर में आए। जानकी जी ने कहा मैं जाते समय गंगा जी से प्रार्थना कर गई थी, पूजा करूंगी। विमान उतार दिया गया। श्री सियाजू गंगा जी की पूजा कर रही हैं। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, ऋषिकेश में कैसी शोभा से माता, ऋषिकेश में कैसी शोभा से माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। गंगा जी की पूजा हुई। एक आदमी का हुआ विवाह, घर लौटा, दोपहर का समय, जून का महीना। माँ ने हृदय से लगाया, बेटा बहू को लेकर आया। माँ बोली और बेटा, और तो ठीक है मम्मी, नहाना है। माँ बोली तो नहा ले। बोले गर्म पानी कर दो, ठंड लग। जून के महीने में दोपहर को 12 बजे जवान आदमी, ठंड लग रही है। उसकी पत्नी ने सुना तो चूड़ियां फोड़नी शुरू की। सास बोली कुलच्छनी ये क्या कर रही है, चूड़ियां काहे को फोड़ रही है? पत्नी बोली माता जी हमने सोचा कि जो कल करना है सो आज ही करें। जिनका जून में ये हाल है ये जनवरी में बचेंगे? एक हमारे पास सज्जन थे महाराज, वो ऐसे कहते अब हम कहाँ चले जाएं, कैसे चले जाएं?
हम अकेले कभी निकले ही नहीं, हम बड़े सुकुमार हैं, कहाँ चले जाएं, और छोड़ दे तो अकेले चले ही जाएंगे। कई बार आए गए। एक बार बोले हम बड़े सुकुमार हैं। अरे उनका सुकुमार नहीं, कमजोर हो, ये कहो कमजोर हो। सुकुमार माता पार्वती हैं, अति सुकुमार नतन तप जोगु, लेकिन तपस्या आरंभ कर दी शिव जी का नाम लेकर। भगवान तो एक, देखने वाले अनेक, लेकिन सबको अलग अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं। श्री जनक जी और जनक जी के परिवारजन राम जी को देखते तो उन्हें लगता सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे। यह हमारे संबंधी है। सहत विदेह बिलोकई रानी, तो शिशु सम प्रीत न जाए बखानी। भक्त देखते हैं, उन्हें इष्ट देव के रूप में दिखाई देते हैं। माताएं देखती हैं तो जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप, भगवान श्रृंगार के रूप में दिखाई देते हैं। और जो कुटिल हैं, छल करके राजा के वेश में उपस्थित हैं, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। उन्हें राम जी काल की तरह दिखाई देते हैं। अच्छा, आप विचार करो, एक और तो मधुर मूर्ति श्री राम और एक और काल की तरह। मनोवीर रस धरे शरीरा और विदुषण प्रभु विराटमय दिशा। ये इतने अलग अलग तरह से दिख रहे हैं। अरे भगवान तो एक ही हैं, हम अपनी भावना के अनुसार अलग अलग रूपों में देखते हैं। एक सज्जन सुना रहे थे, गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा में वो संत मस्ती से झूमते जा रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी लंबी लटकती हुई जटाएं एक लता कुंज में उलझ गईं। संत वहीं खड़े रह गए। किसी ने कहा कि बाबा क्यों खड़े हो, ये जटाएं सुलझा लो फिर आगे बढ़ो। तो कहने लगे हमने उलझाई नहीं है जो जटाएं सुलझाएं। तो कहा कि बाबा हम सुलझा दें। कहा तुमने उलझाई है क्या? फिर बोले जिसने उलझाई है वही सुलझाए, जिसने उलझाई है वही सुलझाए। सब लोग धीरे धीरे चले गए, बाबा अकेले उसी भाव में मगन होकर खड़े, जिसने उलझाई वही सुलझाए। दूसरे दिन सवेरे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि बाबा हमने उलझाई, हम ही सुलझाए देते हैं, अब तो चलो। बाबा उन्हें देखकर बोले कि आप कौन हो? श्री कृष्ण भगवान बोले मैं ही कृष्ण हूं और मैंने ही उलझाई। बाबा बोले तो आपके कहने से मैं कैसे मान लूं कि आप कृष्ण हो? अरे मैं स्वयं प्रमाण हूं। स्वयं के प्रमाण से थोड़ी, कोई दूसरा गवाही तो दे। तो किसकी गवाही चाहते हो? का श्री राधा रानी आकर कह दे तो मैं मान लूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, ऐसे भक्तों से तो हम ही हार जाते हैं। गए, श्री राधिका जी का आवाहन किया। श्री राधा रानी पधारी और जैसी राधा रानी को देखा संत के नेत्र सजल हो गए। श्री राधिका जी ने कहा कि बाबा यही हमारे प्रियतम श्री कृष्णचंद्र हैं। बाबा मुस्कुरा कर बोले कि हम तो पहले ही जान गए थे कि यही श्री कृष्ण है। अच्छा, जान गए थे तो माना क्यों नहीं? का अगर मान लेते तो आपका दर्शन कैसे होता है, इसलिए दोनों है। तो भक्त का भाव, और भगवान भाव के अनुसार लीला करते हैं। एक घटना सुना रहे थे कि एक महात्मा कहीं घूमने निकले। सो दोपहरी का समय, सो गांव के किनारे एक वट वृक्ष था, उसके नीचे सोचा छाया में आराम करें। जाने लगे तो एक गांव ने कहा अरे बाबा उस वृक्ष के नीचे नहीं जाना। कहा क्यों? कहा वहां बड़ा भयंकर सर्प रहता है।
बहुतों को काट चुका है और आप वहीं जा रहे हो। महात्मा भी बड़े अद्भुत होते हैं। महात्मा बोले कोई बात नहीं, उसे भी समझाएंगे, हम तो सबको समझाते घूमते, उसे भी समझाएंगे। लोगों ने बहुत रोका, महात्मा चले गए और सांप दौड़ा उधर से। महात्मा ने देखा, बोले रहने दे, पता नहीं किस कर्म से तो इस योनि में आया है और इस योनि में भी ऐसा करेगा। महात्मा ने समझाया तो कहानी कहती है सांप समझ गया। महात्मा ने समझा, महात्मा सांप को भी समझा लेते हैं। सांप समझ गया, ये और आश्चर्य। एक आदमी ने कहा सांप समझ गया, हमने कहा हाँ, क्यों? हमने कहा इसलिए क्योंकि वो आदमी नहीं था। आदमी के समझने में कठिनाई सांप को। उसने भी कहा कि अब मैं किसी को नहीं काटूंगा। गुरुदेव ने कहा अहिंसा का पालन करना। ठीक है गुरुजी। गुरुजी तो चले गए और गांव वालों से कहा कि अब सांप अहिंसक हो गया है, किसी को नहीं सताएगा, किसी से नहीं बोलेगा, अब हमारा चेला हो गया है। महात्मा तो कहकर चले गए। अब गांव के लोग आए, देखा पास सांप कुछ नहीं बोला तो बैठ गए। एक ने पत्थर मारा, सांप फिर भी नहीं बोला तो एक गया तो उसने नजदीक से पत्थर मारा, सांप फिर भी नहीं बोला तो एक ने पूंछ पर लात रखी, सांप फिर भी नहीं बोला तो उसने पूंछ पकड़ के ऐसे उठाया, सांप लटक गया। वो कुछ नहीं बोल रहा था। लड़कों को तो बड़ा मजा आया। अब वो पूंछ पकड़े तो वो बालक सांप की पूंछ पकड़े और वट वृक्ष की डाली पर उसको ऐसे डालें रस्सी की तरह और झूला झूले और झूलते झूलते थक जाए तो घर भोजन करने चले जाएं, भोजन करके लौटे तो फिर झूला झूले। बेचारे की 5 दिन में ही इतनी दुर्दशा हो गई कि वो तो मरणासन्न हो गया, हड्डी पसली निकल आई। अब जाने तब गुरुजी लौटे 6वें दिन। अब देखा कि चेला सो दिखाई ना पड़े कहीं। एक जगह देखा बिल्कुल मरणासन्न पड़ा था। गुरुजी ने कहा रे राम राम राम, तुम्हारी यह दशा हे वत्स किस कुसंग से हुई है? सर्प बोला गुरुजी कुसंग से नहीं, सत्संग से हुई है। गुरुजी बोले सत्संग से? हाँ, आपने कहा था किसी को मत काटना, हाँ? किसी को काटना मत, किसी को छेड़ना मत, तो मैं बिल्कुल अहिंसक हो गया तब से। ये बालक रस्सी बनाकर मुझे झूला झूलते हैं, कोई पत्थर मारता है, कोई पांव रखता है, कोई। ये अहिंसा के कारण यह दुर्दशा हुई है। गुरुजी ने कहा अरे वत्स, हमने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए तो मना नहीं किया था। अगर काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचेगी और फुफकारना भी अगर छोड़ दोगे तो अपने को कैसे बचाओगे? इसलिए दूसरे को हानि न पहुंचाओ पर अपने को तो बचाओ।